हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल @ANG006 में। दोस्तों, जैसा कि पता है आपको कि एनजी जब भी आता है तो एक धमाकेदार प्लानिंग के साथ आता है। ठीक है, आप लोगों के लिए आता है। तो मैं आपको बता दूं कि आज की जो वीडियो है वो स्पेशली क्लास 10th वालों के लिए है, क्योंकि हमने इस बार जो सीरीज चालू की है वो है क्लास 10th वालों के लिए। क्योंकि पेपर नजदीक आ गए हैं तो यूपी बोर्ड 2026 में किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे और चैप्टर वाइज हमने 20 क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं। हर एक चैप्टर के 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उन 20 क्वेश्चंस को मत छोड़ना। ठीक, उन 20 क्वेश्चन से आपको ये पता चल जाएगा कि पेपर किस तरीके से आता है और क्वेश्चन लगभग हो सकता है कि वही क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में आ जाए। तो वीडियो को आखिरी तक देखना, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉर्ट आउट कर लेना। पर डे अगर आप ऐसा कर लेते हो तो साइंस में आपको कोई नहीं रोक पाएगा अच्छे मार्क्स लाने से। ठीक है, क्योंकि लगभग 12-13 चैप्टर है। ठीक, अगर 12 दिन भी हमारी ये वीडियोस देख लिए और आपने इन क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर लिया, आपने अच्छे से तैयार कर लिया, तो बोर्ड आपका अच्छे से निकल जाएगा। ठीक है, तो आप ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं वीडियो में। तो पहला चैप्टर है आपका रासायनिक अपक्रियाएं। ठीक है, कक्षा 10 वालों, आपका पहला चैप्टर है रासायनिक अपक्रियाएं। तो अब इसे कैसे सॉर्ट आउट करेंगे और कैसे हम इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये हमें बताना है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन होगा वो इस तरीके से होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लेना, कॉपी पेन लेकर बैठना। ठीक है, इन क्वेश्चन को नोट कर लेना। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है Fe2O3 तथा इस तरीके से आपको रिएक्शन दे सकता है। ठीक है, और Al2O3 प्लस 2Fe इस तरीके से आपको रिएक्शन देगा। और ये क्वेश्चन पूछेगा कि ये अपक्रिया किस प्रकार की है। क्वेश्चन क्या होगा आपका, ये अपक्रिया किस प्रकार की है, किस प्रकार की है। तो आपका आंसर क्या होगा। ठीक है, आपका आंसर होना चाहिए विस्थापन। क्या होगा, विस्थापन। यह क्रिया जो है विस्थापन अपक्रिया होती है। हम साथ में आंसर भी आपको बताते चल रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये चीज समझ में आई, पहला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 है, कुछ रिएक्शन इस तरीके से आ सकती है। PbO प्लस कार्बन प्लस 2Pb प्लस CO2 इस तरीके से रिएक्शन लिखी होगी और आपको से पूछेगा कि इस अपक्रिया में क्या हो रहा है। अब ये मत कहना कि किस प्रकार की है, वो तो अलग क्वेश्चन है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है कि इस अपक्रिया में क्या हो रहा है। तो आपका हम क्वेश्चन भी लिखे दे रहे हैं। ठीक, ऑब्जेक्टिव भी इससे तैयार हो जाएंगे, याद रखना। ठीक है, इस अपक्रिया में क्या हो रहा है। ठीक, इस अपक्रिया में क्या हो रहा है। तो आपका आंसर होना चाहिए कि CO2 उपचयित हो रहा है। आंसर क्या होगा, CO2 उपचयित हो रहा है। और कार्बन अपचयित हो रहा है।
यस या नो? सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो और इस क्वेश्चन को नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा, आइए देखते हैं। तो इसमें 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस Y इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा, ठीक। 2FeCl2 उधर बना देगा वो, ठीक, प्लस H2SO4। लेकिन H2SO4 कैसे बना देगा भाई? प्लस H2SO4 प्लस HCl, ठीक है, 2HCl। तीसरा क्वेश्चन, ठीक। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से रिएक्शन होगी कि 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस Y gives out 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl, ठीक। अब आपको बताना होगा कि इस क्रिया में क्या हो रहा है, इस क्रिया में क्या हो रहा है, या फिर ये जो Y है, ठीक, ये क्या है। इस अभिक्रिया में Y क्या है? तो आपका आंसर क्या होगा, ये आप हमें कमेंट में जाकर बताइएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए भी है ना, सॉर्ट आउट करके हमें बताना। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि BaCl2 प्लस H2SO4 प्लस H2SO4 gives out BaSO4 प्लस 2HCl। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। BaCl2 प्लस H2SO4 gives out BaSO4 प्लस 2HCl। इस क्रिया में अब क्वेश्चन क्या, इस पे क्या पूछेगा कि किस प्रकार की क्रिया है, इस चीज को ध्यान रखो। ये क्रिया किस प्रकार की है, क्रिया किस प्रकार की है, इसका आंसर हम दे रहे हैं कि ये अपक्रिया अवक्षेपण अपक्रिया कहलाती है। क्या? अवक्षेपण अपक्रिया। ये क्वेश्चन हो गया, ये आंसर हो गया। ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए, बार बार बताता हूं। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट में जाकर बताओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। शेयर करोगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 सबको समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, इरेज कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करोगे तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, कैल्शियम कार्बोनेट दे देगा CaCO3, ठीक, और इसके ऊपर ऊष्मा ले देगा और CaO प्लस CO2, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से वो पूछ सकता है? क्वेश्चन ये पूछेगा कि ऊष्मा, ये अपक्रिया किस प्रकार की है? तो अपघटन अपक्रिया होगी। कौन सी अपक्रिया होगी? अपक्रिया किस प्रकार की है? किस प्रकार की है? तो ये अपक्रिया कौन सी होगी? अपघटन अपक्रिया होगी। किस, कौन सी होगी? अपघटन अपक्रिया होगी। यस या नो? ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। ये क्वेश्चन हो गया और ये आंसर हो गया, ये अपक्रिया होगी। ठीक, तो क्वेश्चन नोट आउट करते रहना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो होगी वो क्या होगी? वो कौन सा क्वेश्चन होगा? हिंदी में दे देगा, क्या देगा? जिंक प्लस
सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट गिव्स आउट, ठीक, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, ठीक। क्वेश्चन ये पूछेगा अब कि संतुलित रासायनिक समीकरण लिखो। क्या? संतुलित रासायनिक समीकरण लिखो। क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे, तो आप इसका राइट आंसर क्या दोगे ये भी हम बता दे रहे हैं। जिंक कह रहा है सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 2AgNO3 लिख दिया, ठीक। गिव्स आउट ZnNO3 ये लिख देगा, ठीक, का होल ट्वाइस प्लस ध्यान देना 2Ag, ये आपकी संतुलित समीकरण हो जाएगी। बहुत आसान है और बोर्ड की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बी अलर्ट एंड फोकस ऑन बोर्ड। बहुत आसान से क्वेश्चन हैं लेकिन हाँ चौंकाता तो है। पता बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस बार नए आने वाले हैं, ठीक है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चंस आएंगे तो हर बार ऐसा नहीं होता। तो बी अलर्ट, ओके। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी पेन लेकर के नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूं, ठीक है। हो सकता है इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आ जाए बोर्ड में, ठीक है, चांसेस पूरे हैं। एरेस कर रहे, ओके। ध्यान देना बात को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा होगा, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 होगा मैग्नीशियम, इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। तो इसका क्वेश्चन ये होगा कि संतुलित समीकरण लिखो, संतुलित समीकरण लिखो। आंसर क्या होगा, Mg प्लस HCl गिव्स आउट MgCl2, 2 ले लो, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन, ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, संतुलित समीकरण लिखना है और ये इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7, ओके। अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 भाई आपको CO2 दे देगा प्लस H2O दे देगा, ठीक, CO2 दे देगा प्लस H2O दे देगा, गिव्स आउट कर देगा C6H12O6 बना देगा, प्लस O2 दे देगा और प्लस H2 दे देगा, और कहेगा कि उपयुक्त समीकरण को बैलेंस करो, यानी संतुलित करो, ठीक है। तो आपको संतुलित करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या होगा, समीकरण को संतुलित करो, समीकरण को संतुलित करो।
आंसर क्या होगा? 6CO2 प्लस, यही तो होगा। जो लोग ये सोच रहे हैं कि 6H2O होगा तो बेवकूफ है, 8H2O होगा। क्या होगा? gives out C6H12O6 प्लस C6H12O6 ऐसे रहेगा 6O2 प्लस 6H2O। ये आपकी कंप्लीट, सॉरी 6H2O नहीं 2H2O। ये आपकी पूरी कंप्लीट संतुलित समीकरण हो जाएगी। बहुत आसान रिएक्शन है, बहुत, बट वही चीजें हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि कहां पर किस तरीके से ऑक्सीजन जोड़ा है, घटाया है। देखो इसके लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले कार्बन देख लेंगे, तो कार्बन हमारे पास कितने हैं? एक कार्बन इधर है, उधर 6 हैं, तो हमने 6 लगा दिए। फिर ऑक्सीजन देख लेंगे, ऑक्सीजन 2 1 3 थे, इधर 6 2 8 1 9 थे, तो हमने क्या किया कि इधर बढ़ाया 6 दूनी 12 और 12 8 20 ऑक्सीजन किए, इधर 6 और 6 दूनी 12 6 18 और 2 20। एक एक तत्व को अच्छे से बैलेंस करना, ठीक। अगर आपको भी बैलेंस करना नहीं आता है तो कमेंट में जाकर हमें बताइएगा, हम आपको बैलेंस करना यानी संतुलित करना सिखा देंगे, ठीक है। लेकिन कमेंट में जाकर बताओगे तब, ठीक है। सबको समझ में आया? इसको इरेज कर रहे हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 भी कुछ इसी तरीके का है कि संतुलित समीकरण करने को देगा। Cu2S, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, लिखे दे रहा हूं इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही हमने अपने इस सीरीज में इंक्लूड किया है। तो बी लगा, O2 gives out Cu2O प्लस SO2। इस क्रिया में, इस क्रिया को संतुलित करना है। क्वेश्चन ये है, अब क्रिया को संतुलित करो, अक्रिया को संतुलित करो, ठीक। तो संतुलित अक्रिया को करने के लिए हम 2Cu2S ले लेंगे, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। 3O2 ले लेंगे। अब क्या करेंगे भाई, 2 दूनी 4, इधर 2 तो क्या करेंगे, 2Cu2O कर लेंगे। अब क्या होगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 यानी 2SO2 कर लें। यस या नो? अब क्रिया बैलेंस हो गई। समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत है? बहुत आसान क्रिया है, ठीक। बस ये है कि समझना है। बहुत संतुलित करना बहुत आता है, आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेगा, लघुत्तरी में पूछ लेगा, अति लघुत्तरी में पूछ लेगा, तो इसलिए बी अलर्ट। क्वेश्चन नंबर 10, कभी मत बोलना बस, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, क्या होता है जब, क्या होता है जब, क्या होता है जब सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ क्रिया करता है।
सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ क्रिया करता है। क्या होगा भैया? जिंक प्लस H2SO4, ठीक, तो क्या ZnSO4 बन जाएगा, सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन विस्थापन, कुछ इस तरीके की रिएक्शन होगी। सबको समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, यही क्वेश्चन समझ लो बोर्ड में आने वाले हैं। तैयारी यही है, चैप्टर वाइज हर दिन आपको मिलने वाले हैं 20 क्वेश्चन। हो गए तैयार, बोर्ड निकल जाएगा, ठीक है? सबको समझ में आया? इरेज करें, ठीक। 10 क्वेश्चन हमारे हो गए, अभी 10 क्वेश्चन और बताने हैं इस चैप्टर के। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अपक्रिया करता है। क्या होता है जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, समझ दिखाई दे रहा सबको? कोई दिक्कत तो नहीं? एल्युमिनियम चूर्ण के साथ क्रिया करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आंसर देखो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कह रहा है, ठीक। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? 6HCl ले लेते हैं, है ना, 2 एल्युमिनियम ले लेते हैं, गरम कर दो, AlCl3 निकल जाएगा, हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा, है ना? यस या नो? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना? क्या होता है जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अपक्रिया करता है? तो AlCl3 निकल जाएगा, 2AlCl3 निकल जाएगा, है ना, और प्लस 3H2 रिमूव हो जाएगा। यस या नो? है ना? समझ में आई रिएक्शन? मैं थोड़ा शॉक हुआ था क्योंकि मुझे लगा कि शायद यहाँ रिएक्शन डिसबैलेंस ना हो जाए, ठीक है, लेकिन रिएक्शन एकदम सही है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का? क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, 12। पता है आपको खास बात बताता हूँ, आपको खास बात ये है कि जब भी आप रिएक्शंस तैयार करो तो इसको अच्छे से दिमाग में रखने का प्रयास करो, ठीक। जब आप रिएक्शंस को आप तैयार करते हो तो उनको लिखने का प्रयास करो। अगर आप रिएक्शन को लिखना जान गए तो आराम से तैयार हो जाएगा, ठीक है? इस बात को जरा ध्यान रखना, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि क्या होता है जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं? तो
सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है। तो लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है 2PbNO3 का होल ट्वाइस, 2PbNO3 का होल ट्वाइस। और बच्चों जब भी आप इसे गर्म करोगे तो ये लेड ऑक्साइड में टूट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2PbO, लेड ऑक्साइड में टूट जाएगा, प्लस 4NO2 निकल जाएगा, 4NO2 निकल जाएगा। फिर बचेगा क्या? ऑक्सीजन बच जाएगा। कितनी आसान रिएक्शन, ठीक। बट वही चीजें हैं, अगर आपको सूत्र पता है लेड नाइट्रेट का तो आप लिख लोगे, नहीं पता है तो आप क्वेश्चन छूट जाएगा, क्वेश्चन छूट जाएगा तो नंबर छूट जाएंगे, नंबर छूट जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक। सबको समझ में आ रहा है? स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो इसको नोट कर लो, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 जो है बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या करेगा कि वही चीज है, दे देगा रिएक्शन आपको Na है ना प्लस C2H5OH गिव्स आउट, इस तरीके से रिएक्शन देगा। और ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, C2H5ONA बनाएगा प्लस, ठीक, हाइड्रोजन रिमूव करेगा, कहेगा कि इसे बैलेंस करो, अब क्रिया को संतुलित करो, करिए। आपका आंसर किस टाइप से आना चाहिए? तो सिंपल सी बात है, हमें Na के आगे 2 लगा देने, ठीक, प्लस 2C2H5OH गिव्स आउट 2C2H5OH हमने इधर ले लिया तो इधर हमारा हो जाएगा 2C2H5ONA हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 10 तो 12, 5 दूनी 10, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। इस तरीके से बैलेंस हो जाएगी। बैलेंस करने का जो संतुलित करने का जो तरीका होता है, अगर आप लोग कहोगे तो हम आपको आपके लिए वीडियो बना देंगे, बहुत अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 सबको समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बच्चा लोगों। 7 क्वेश्चन अभी और बाकी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, देखो क्वेश्चन नंबर 14 जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस ईयर 2026। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रिया को समझाइए, उदाहरण से समझाइए, ये ध्यान रखना। ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अपक्रिया को उदाहरण सही समझेंगे। क्वेश्चन ये है, और अगर क्वेश्चन ये है तो हमें आंसर क्या देना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूं कि ऊष्माक्षेपी, ठीक, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया वे अपक्रियाएं होती हैं जिनमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक, और ऊष्माशोषी अपक्रिया जिनमें ऊष्मा ग्रहण की जाती है। शोषी मतलब अवशोषण, अवशोषण का मतलब ग्रहण करना, ठीक, नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। और उदाहरण हम आपको बता दे रहे हैं, ऊष्माक्षेपी का जो उदाहरण होगा वो क्या होगा,
बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। मीथेन ले लो प्लस ऑक्सीजन ले लो, गर्म कर दो। जब आप गर्म कर दोगे तो CO2 बाहर निकलेगी, और CO2 अगर बाहर निकलेगी तो वाटर भी बाहर निकलेगा, साथ में ऊर्जा भी निकलेगी। तो ये हो गई ऊष्माक्षेपी। और ऊष्मा शोषी अपक्रिया, ऊष्मा शोषी तो वो क्रिया जो जिसमें ऊर्जा का अवशोषण हो रहा हो। ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है तो यानी हम नाइट्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दोगे। क्या बोला मैंने? नाइट्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराने पर हमें मिल जाएगा 2NO। क्या बन जाएगा? 2NO मिल जाएगा, सॉरी 2NO प्लस ऊष्मा जो है अवशोषित हो जाएगी। बच्चा लोगों समझ में आई? बहुत आसान तरीके से समझाया है, ठीक। बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर। स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो और साथ में नोट कर लोगे तो और ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक। बार बार कह रहा हूं, प्लीज नोट आउट दिस क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं, अब अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं, समझाइए, ठीक। क्या बोला? श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं? ठीक, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं? तो हम क्या बताएंगे? C6H12O6, क्या बोला? श्वसन की अपक्रिया है, ध्यान देना, प्लस 6O2, ठीक, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। क्या बोला? 6CO2, ठीक है ना। आपको पता होगा ये रिएक्शन, प्लस 6H2O प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, ठीक है। और तो अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 जो होता है वो कौन सा है, वो मैं आपको बताऊं तो रेडॉक्स अपक्रिया पर टिप्पणी करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16, रेडॉक्स अपक्रिया पर टिप्पणी करो। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। रेडॉक्स अपक्रिया पर टिप्पणी करो। तो रेडॉक्स अपक्रिया वे अपक्रियाएं होती है, उत्तर मैं बता दे रहा हूं। रेडॉक्स अपक्रिया वे अपक्रिया होती है जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ होती हों, ठीक, तो उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? CuO ले लिया, प्लस हाइड्रोजन लेकर के हीट अप कर दोगे। जब इसको आप गर्म कर दोगे तो Cu अलग हो जाएगा, प्लस H2O अलग हो जाएगा। जब Cu अलग हो जाएगा, H2O आपस में जुड़ जाएगा। तो एक चीज देखना, जैसे कि Cu से क्या हो रहा है भाई? ऑक्सीजन अलग हो रहा है। ऑक्सीजन जब अलग होता है तो क्या होता है कि अपचयन होता है, ठीक। और हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। यस या नो? दोनों क्रियाएं एक साथ हो रही हैं, तो इस वजह से इसे हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। समझ में आया सबको? कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? आसान है। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16।
ऑक्सीजन, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? द्वि अपघटन अपक्रिया पर टिप्पणी। क्या ये नई है? द्वि अपघटन अपक्रिया पर टिप्पणी। अगर आप द्वि अपघटन अपक्रिया पर टिप्पणी की बात करोगे तो क्या होता है कि ऐसी अपक्रिया, क्या बोला, ऐसी अपक्रिया जिसमें दो यौगिकों के मध्य, ऐसी अपक्रिया जिसमें दो यौगिकों के आयंस, क्या बोला, ऐसी अपक्रिया जिसके दो यौगिकों के आयंस परस्पर दो नए यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हो। परस्पर दो नए यौगिक बनाने के लिए अपने आयनों का आदान प्रदान करते हो, अपने आयनों का आदान प्रदान करते हो। जैसे CuSO4, ठीक, CuSO4 ले लिया प्लस H2S ले लो, H2SO4 बन जाएगा, CuS कॉपर सल्फाइड बन जाएगा। यस या नो? इतनी बात सबको समझ में आ गई? कहीं कोई दिक्कत है? सारी क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या था? द्वि अपघटन अपक्रिया पर टिप्पणी लिखना था। और द्वि अपघटन अपक्रिया क्या होती है? ऐसी अपक्रिया जिसमें दो यौगिकों के आयंस नए यौगिक बनाने के लिए परस्पर आयनों का अदला बदली कर लेते हैं। तो इस प्रकार की अपक्रिया द्वि अपघटन अपक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल आप इस तरीके से दे सकते हो, CuSO4 और H2S का एग्जाम्पल दे सकते हो। समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत है ना? क्लियर है? हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत 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 आसान। विद्युत वियोजन अपक्रिया पर टिप्पणी। क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 18 विद्युत वियोजन पर टिप्पणी। विद्युत वियोजन पर टिप्पणी करो। वह क्रिया जिसमें यौगिकों की गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करा दो। कोई यौगिक है, गलित अवस्था में है, उसमें अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करा देते हैं तो उसका वियोजन हो जाता है। तो ऐसी अपक्रिया को हम विद्युत वियोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, उदाहरण है 2NaCl ले लो, गर्म कर दो तो 2Na प्लस 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 Cl माइनस। कितनी आसान अपक्रिया है ना? समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 19 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न अपक्रिया को पूर्ण करिए। इस टाइप से क्वेश्चन भी आता है। अलर्ट, बी अलर्ट, इस टाइप का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, Cl2 से अपक्रिया करा दोगे तो कहेगा इसको पूर्ण करो। करना कुछ नहीं, यहाँ का H, यहाँ का Cl निकाल दो तो CH2 ऐसे ही रहेगा, CHCl जुड़ जाएगा। ठीक है, और HCl निकल जाएगा। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, ये गायब कर देगा, कहेगा कि निम्न अपक्रिया को पूर्ण करो। ठीक, तो आपको इस तरीके से पूर्ण करनी होगी। ठीक है, समझ में आ रही? एक लास्ट अपक्रिया जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस सीरीज के पहले चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन।
बी अलर्ट, बी रेडी एंड बी कूल। तो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। लास्ट क्वेश्चन है कि बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल आपको ऐसे दे देगा, बेरियम क्लोराइड तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, और यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा देगा, प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो आपको सबसे पहले बेरियम क्लोराइड का सूत्र पता होना चाहिए। आंसर देखो, BaCl2 प्लस H2SO4 gives out, ठीक, BaSO4 और प्लस 2HCl। कितनी आसान रिएक्शन है, हाँ? इन दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह पे ये तो लिख गया। तो ये जो 20 क्वेश्चन है टोटल, आपको कैसे लगे? और मैं आपको बता दूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन करेगा तो इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे और आप सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए। कमेंट करिए, लाइक करिए, कुछ भी करिए, ज्यादा से ज्यादा हमें इस पे रीच चाहिए। ठीक, ज्यादा से ज्यादा लाइक चाहिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बना सके। तब तक के लिए मिलते हैं, गुड बाय।